Good morning, students. Today I am going to discuss about the some questions based on set theory. In previous classes, already we have discussed about the definition of sets and how it can be represented. दोनों के बारे में हम लोग ने डिस्कस किया था और आज हम लोग कुछ क्वेश्चन लिए हैं। ये सीबीएसई के बुक से ही है, क्लास 11 के लिए एक्सरसाइज 1.1 का। उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर प्रोसीड करेंगे। ठीक है, उसको हम दूसरे वीडियो में अपलोड करेंगे। तो ये सीरीज 1 का ही है, सेट थ्योरी। इसमें देखिए कि कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। सेट्स कौन है? ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर। तो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि सेट्स जो हम लोग डिनोट करते हैं वो कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। और इनका अगर अल्फाबेटिकल अगर लिखा हुआ है तो ये स्मॉल लेटर में लिखा हुआ होना चाहिए। ये एक चीज हम लोग देखे थे। दूसरी बात कि ये सेट है कि नहीं है। तो सेट के लिए वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, मतलब कि ये जो दिया हुआ है ये दो तरह से, एक तो डिस्टिंक्ट होना चाहिए और डिस्टिंग्विशेबल होना चाहिए। यानी कि हमको साफ साफ स्पष्ट ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो एलिमेंट लिखा हुआ है इस एलिमेंट से किस चीज का पता चलता है। ठीक है, तो हम लोग इस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग ये समझ पाएंगे कि सेट हम लोग किसको कह सकते हैं और क्लियर हो जाएगा। इसीलिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, अब यहां पर देखिए कि सबसे पहला जो यहां पर है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो अब देखिए सबसे पहला तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट कहने का मतलब कि जो एलिमेंट होना चाहिए वो क्लियर पता चलना चाहिए। उसमें कभी भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं या हम उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सेट नहीं होगा। यहां पर ये क्लियर पता चल रहा है। क्या क्लियर पता चल रहा है कि अगर मान लीजिए मंथ है तो m इक्वल टू अगर हम लोग लेते हैं यहां पर तो जे से जो स्टार्ट होता है, तो जे से स्टार्ट होता है। मान लीजिए कि जनवरी अगर हम लोग लेते हैं, ठीक है, तो जनवरी ले लिए। उसके बाद हम लोग क्या ले लिए, जून अगर हम लोग लेते हैं तो जून ले लिए। और तीसरा अगर मान लीजिए कि जुलाई अगर हम लोग लेते हैं तो जुलाई हम लोग ले लिए, है ना। जे से स्टार्ट होता है। अब देखिए इसको देख करके कौन ये नहीं बोलेगा कि ये समझ में नहीं आ रहा है। मंथ का ईयर ही है जो किससे स्टार्ट हो रहा है, जे से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये क्लियर पता चल रहा है, इसलिए ये सेट होगा, ये सेट एग्जिस्ट करेगा। क्लियर। अब दूसरी बात, दूसरा हम लोग ले लें, द कलेक्शन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। मतलब इंडिया में जो मोस्ट टैलेंटेड है, भाई तो मोस्ट टैलेंटेड में आप किसका नाम रखिएगा, है कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। तो आप इसमें किसको छाटिएगा, प्रेमचंद को छाटिएगा या दिनकर को छाटिएगा? ये लोग भी तो राइटर है ना। तो इंडिया में यानी कि ये जो मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स है इसका क्राइटेरिया निर्धारित नहीं न किया गया है। तो जब यहां पे क्राइटेरिया निर्धारित नहीं किया गया है तो इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। कोई मान लीजिए कि 10 अगर ABCD करके अगर 10 राइटर का नाम लिख देगा तो आप तो बहुत सारे राइटर्स ऐसे हैं जिनको आप कह सकते हैं कि वो भी तो मोस्ट टैलेंटेड हैं, तो उनका क्यों नहीं आप नाम लिखे हैं। तो यानी कि मोस्ट टैलेंटेड का कोई क्राइटेरिया निर्धारित नहीं है यहां पर, इसलिए ये सेट्स में नहीं आएगा। यही चीज यहां पे समझना है और इसी चीज के लिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया है। जबकि ये पहले वाला में क्या था, पहले वाला में तो x सच दैट x इज ए ईयर, ठीक है ना। x इज ए नेम ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर विच इज
स्टार्टेड फ्रॉम द जे। क्लियर है, जे से स्टार्ट होता है, तो उसमें और इसमें दोनों में अंतर आपको पता चल रहा होगा, इसलिए ये सेट नहीं है, नहीं होगा, हम लोग नहीं डिफाइन कर सकते, वेल डिफाइन हम लोग नहीं कर सकते। वेल डिफाइन का मतलब यही है। अब देखिए तीसरा, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। भाई वर्ल्ड में आप 10 क्रिकेट बैट्समैन का अगर नाम लिखना चाहते हैं तो आप ब्रायन लारा को छाट करके सचिन तेंदुलकर का नाम लिखिएगा, सचिन तेंदुलकर भी आ जाएगा, ब्रायन लारा भी आ जाएगा, और भी जो है सौरव गांगुली है, क्या वो बैट सिद्धू, नवजोत सिंह सिद्धू, ठीक है, ये लोग भी बैट्समैन थे। तो यहां पर भी यही बात हो गई कि इसके क्राइटेरिया को निर्धारित नहीं किया गया है। कोई क्राइटेरिया अगर निर्धारित करोगे तभी ना इसको लिख पाओगे। यहां पर तो एक कंडीशन निर्धारित कर दिया गया, लेकिन यहां पे कंडीशन निर्धारित नहीं किया गया, यहां पे कंडीशन निर्धारित नहीं किया गया, इसलिए ये दोनों क्या होगा, सेट के केस में नहीं आएगा। यानी वी कैन नॉट डिफाइन, वी कैन नॉट वेल डिफाइन, हम नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसलिए ये सेट नहीं कहलाएगा। अब इसके बाद आइए, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन द क्लास। आप मान लीजिए अगर 11th क्लास में पढ़ते हैं तो 11th क्लास में जितने भी टोटल बच्चे होंगे, कलेक्शन ऑफ ऑल, अगर 100 बच्चे होंगे तो वहां पर हम लिख सकते हैं ना, C इक्वल टू, यहां पर लिख देंगे क्या चीज हम लोग, 100, ठीक है, या उनका नाम अगर लिखना रहेगा तो नाम लिख देंगे। तो यहां पर तो ये कंप्लीट यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि इसको हम लोग सेट में रख सकते हैं, तो ये हमारा सेट में रखा गया। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, तो लेस देन 100 का मतलब क्या, ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, तो 1 2 3 डॉट डॉट करते जाइएगा, और लेस देन 100 तो यहाँ पे 99, ये भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सेट होगा। लास्ट है द कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर्स, तो इवन इंटीजर्स यानी हम काउंट नहीं कर सकते, ये एक अलग बात है, वो एक अलग सेट होगा, लेकिन वेल डिफाइंड तो बता सकते हैं ना, ताकि आप समझ सके, हम समझ सके, या किसी और को भी समझाएं तो वो समझ सके। तो इसलिए इवन इंटीजर्स जब हम लोग यहां पर लेंगे 2 4 6 8 एंड डॉट डॉट डॉट, तो ये भी जो ऑब्जेक्ट है ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है ना, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, तो यहां पर इसको भी हम लोग सेट में रख सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल से ये आप बता सकते हैं कि सेट हम लोग किसको रख सकते हैं और किसको सेट में नहीं रख सकते हैं। तो जस्टिफाई योर आंसर, तो जस्टिफिकेशन भी तो हम दे सकते हैं। हमने यहां पे जस्टिफिकेशन दिया ना कि द मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स को हम लोग एक सेट में नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि यहां पर क्राइटेरिया उसकी निर्धारित नहीं है, ठीक है ना, तो इसलिए हम जस्टिफिकेशन दे देंगे, और जस्टिफिकेशन दे करके हम लोग क्या करेंगे, यहां पर कह देंगे कि ये सेट नहीं है, ये सेट नहीं है, और बाकी सारे क्या हैं, सेट हैं, है ना। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने लिया था सेट के लिए। तो अब हमको लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि सेट किसको कहेंगे। नहीं, वेल डिफाइंड, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट जो रहे, तो इसमें आपको डिस्टिंग्विश भी होना चाहिए और डिस्टिंक्ट भी होना चाहिए, अलग अलग ही होना चाहिए, रिपीट नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन द क्लास, भाई अगर 10 लड़का है तो रिपीट तो करने की बात ही नहीं है। हमशक्ल भी होगा तो दोनों अलग अलग होगा, तो यहां पर तो रिपीट नहीं कर रहा है, नहीं ना कर रहा है रिपीट। यहां पर कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर, तो यहां पर लिख दिए, सब अलग अलग आ गया, यहां पर भी रिपीट नहीं कर रहा है, तो उसको भी फॉलो कर रहा है। तो ये हमारा ये था। और एक क्वेश्चन और लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन और उसको देखते हैं कि क्या है। तो इसी तरह से जो और भी क्वेश्चंस पहले नंबर क्वेश्चन में है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आपको पता चल जाना चाहिए कि सेट डिफाइन करने में हमको किस किस बात का ध्यान रखना है, सेट क्या है, ठीक है।
अब यहां पे जैसे कहता है कि a इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, a इज इक्वल टू, यहां पर है आपको 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 4 5 6 है। तो अब इसमें भरने के लिए यहां पे कहता है जैसे अगर ले ले 0, ठीक है, और यहां पे ले ले हम लोग a, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। कोई कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चंस लेने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा नंबर क्वेश्चन था, उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन अगर हम लोग ले ले, क्या है चौथा नंबर क्वेश्चन, यहां पर है 4 डॉट डॉट a, और यहां पे 5 अगर क्वेश्चन हम लोग ले तो 5 है 2 डॉट डॉट a, और एक लास्ट क्वेश्चन अगर हम लोग ले, लास्ट क्वेश्चन अगर ले यानी 10 डॉट डॉट a, ठीक है। यहां पे एलिमेंट का कॉन्सेप्ट है, यानी 0 इज नॉट ए एलिमेंट ऑफ a, एलिमेंट का इस तरह से साइन होता है, होगा ना, इसमें तो 0 नहीं है, तो 0 यानी 0 इज नॉट ए मेंबर ऑफ a, है ना, डज नॉट बिलोंग टू a, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। 4 एलिमेंट है तो एलिमेंट हो गया यहां पर, ठीक है। 2 किसका है, एलिमेंट है तो एलिमेंट हो गया। 10 2 है ना एलिमेंट, तो ये तो नहीं होगा, इसको हटा देंगे, 2 इसका एलिमेंट होगा, ठीक है, लेकिन 10 में फिर एलिमेंट नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका बन गया, ठीक है। तो इस तरह से कर लेंगे, एक दो क्वेश्चन केवल टच करते हैं और उसी तरह से सारा क्वेश्चन आप क्या करिएगा, बना लीजिएगा। अब देखिए, राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। हम पिछले क्लास में चर्चा किए थे कि दो तरह से, या तो टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। तो टेबुलर और रोस्टर फॉर्म कैसा, जैसे a इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये आपका हो गया टेबुलर फॉर्म। तो सेट बिल्डर में दिया होगा तो उसको कन्वर्ट करना है आपको किसमें, टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में। यदि टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है तो यू हैव टू कन्वर्ट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो अब जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कहता है कि राइट इन रोस्टर फॉर्म, राइट इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म नहीं, रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म और इसको क्या बोल सकते हैं, टेबुलर फॉर्म, यानी टेबुलर फॉर्म, ठीक है। तो पहला अगर क्वेश्चन अगर हम लोग लें, पहला a इज इक्वल टू, यहां पर क्या हम लोग लें, x सच दैट, हम लोग क्या पढ़ते हैं, x सच दैट x इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर, क्लियर, इज एन इंटीजर, ठीक है। एंड और क्या देता है कंडीशन, -3 एंड -3 लेस देन इज इक्वल टू, और क्या दे रहा है, x लेस देन 7, ठीक है बच्चों। देखिए, x सच दैट x, क्या पढ़ेंगे, x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x का वैल्यू कितना आना चाहिए, लेस देन 7 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -3, और x क्या है, इंटीजर है, यानी कि a इक्वल टू जब हम लोग रखेंगे, अब देखिए मैं आपको बताऊं कि ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट कैसा है, सेट बिल्डर फॉर्म में है ना। सेट बिल्डर फॉर्म में दो तरह से मैंने बताया था, टेबुलर और रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म है, तो अब यहां पर x का वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो सब तो इंटीजर है, तो -3 से तो स्टार्ट होगा ना,
-3, उसके बाद कहां जाएगा, यानी कि x बड़ा है तो यहां पर क्या -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया, क्योंकि 7 से लेस है ना, तो यहां पर इतना हो जाएगा। तो देखिए ये कन्वर्जन हुआ ना, कन्वर्जन हुआ कि नहीं, किससे कन्वर्जन हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म से कन्वर्जन हो गया, इसका किस में, रोस्टर फॉर्म में हो गया कन्वर्जन। तो अगर सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक सच दैट एक्स एन इंटीजर, तो दोनों हो गया, इधर से इधर भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इधर से इधर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, तो यहां पर ये ले लिया मैंने। अब इसके बाद अगर दूसरा अगर हम लोग लें तो ये आपका था एक क्वेश्चन, इसमें भी मैंने बना दिया, ठीक है। अब कहता है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म, राइट यानी क्वेश्चन 3 अगर हम लोग ले तब, ठीक है ना, नहीं क्वेश्चन 4 है, ठीक है, राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब इस वाले में हम एक एग्जांपल पहले ले लें। पहला एग्जांपल है आपका 3, 6, 9, 12, यही है ना, 3, 6, 9, 12, यही है आपका। अब इसमें देखिए कि अगर a इक्वल टू अगर हम लोग लेते हैं तो x सच दैट x सच दैट x, ठीक है, और ये किसका एलिमेंट हो जाएगा, ये एलिमेंट हो जाएगा आपको 3n, हम लोग कर सकते हैं एक सच दैट, यही ना हमारा 3, 6, 9, 12, 4 ही ना एलिमेंट है, 3, 6, 9, 12, ठीक है ना। या हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं इसमें भी, या फिर इसमें इक्वल टू भी हम लोग लगा सकते हैं, x इक्वल टू 3n, नहीं x इक्वल टू 3n हम लोग लगा सकते हैं, यानी मल्टीपल हो गया 3n का। अब n का वैल्यू हमको कितना लेना पड़ेगा, n का वैल्यू हमको कितना लेना पड़ेगा, 3, 6, 9, 12 के लिए n का वैल्यू हमको कितना लेना पड़ेगा, हमको लेना पड़ेगा इसमें लेस देन इक्वल टू 4, इसको और थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, यही एलिमेंट था तो इतना ही के लिए लेना है, तो n लेस देन इक्वल टू 4 एंड लेस देन इक्वल टू 1। अब मान लीजिए ये कैसे कि n इक्वल टू अगर 1 लेते हैं और यहां पर आप अगर रखते हैं तो 3 मिल जाएगा, n इक्वल टू यानी n इक्वल टू आप कितना लीजिएगा, n इक्वल टू आप यही ना लीजिएगा 1, 2, 3, 4, यही लीजिएगा। अब ये 1 जब यहां पर रखिएगा तो 3 इंटू 1 3 मिल जाएगा, n इक्वल टू 2 लीजिएगा तो 2 इंटू 3 मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, 3 लीजिएगा तो 3 इंटू 3 9 मिल जाएगा, 4 अगर लीजिएगा तो 4 इंटू 3 12 मिल जाएगा। और आपको यहां पर क्या है, n का वैल्यू 4 से लेस है और बराबर है, तो 5 हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यही एलिमेंट के लिए यहां पर ये दिया हुआ था, तो ये लिखा आपने x सच दैट x इक्वल टू 3 है, ठीक है ना। और मान लीजिए कि x एलिमेंट आप यदि कर देते 3n, ठीक है ना, यहां पर कर देते और यहां पर लिख देते कि n इज इक्वल टू, क्या लिख देते, n इज इक्वल टू 1, 2, 3,
4, ठीक है ना, x एलिमेंट n, x सच दैट x एलिमेंट n, ठीक है ना, मैंने 3n का, तो ये आपका ये भी एक सेट आपका यहां पे बन जाता। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि ये भी हो सकता था, ये x जो है किसका एलिमेंट होगा ना, यहां पर x इक्वल टू यही ना 3, अगर 3 ये निर्धारित कर दें और x अगर ले लें तो ये 3 इस पूरे का एक एलिमेंट होगा, ठीक है। तो खैर ये अलग बात हो गई एलिमेंट वाले में, ठीक है। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं इस तरह से, यानी कि ये आपका कन्वर्जन किसमें हो गया, इसमें हो गया। तो इस तरह से इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। और भी जितने क्वेश्चंस हैं, तो मेन यही आपका था, इतने क्वेश्चंस, आप इस क्वेश्चंस को क्या करिए, बनाइए, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेट्स उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सीरीज 1 का नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा, आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू।